बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर महबूब अली सुबज़ई दरियाए स्वात के किनारे से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। पूरे पाकिस्तान में जो पूरा दिन कल अगर हम जायज़ा लें तो ख़बरों में जो सबसे टॉप ट्रेंड पर जो खबर चल रही थी वो ये थी कि दरियाए स्वात में बच्चों और ख़वातीन समेत 18 अफराद जो है वो दरिया में डूब गए हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है नाज़रीन के जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अब तक 10 लाशें जो है वो निकाली जा चुकी है। इस तरीके से तकरीबन 4 अफराद को ज़िंदा बचा लिया गया है, जबकि इस वक्त भी 3 लापता अफराद की तलाश का सिलसिला जारी है। ये तमाम तरह ऑपरेशन में ख़ुद रेस्क्यू का क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो तनक़ीद का निशाना बनाया गया है ज़िला इंतज़ामिया को और फिर रेस्क्यू को कि वो बर वक्त नहीं पहुँचे। चूँकि रेस्क्यू का मौक़िफ़ भी इस हवाले से ज़रूरी था, तो आज हमने सोचा कि रेस्क्यू के हुकाम से भी बात करें कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। बहुत शुक्रिया। मैं वक्त देने का जानना चाहूँगा आपसे कि कल जिस तरह आप पर भी एक इल्ज़ाम था कि रेस्क्यू की टीम जो है वो यहाँ के बहुत करीब है लेकिन वो 1 घंटे की ताख़ीर से पहुँची है, इसमें कितनी सदाकत है? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। कल जी जो ये अफसोसनाक वाक़ा पेश आया तकरीबन 9:51 पे, तो कंट्रोल रूम को कॉल मौसूल हुई कि ये जो रिलैक्स हॉस्पिटल है बाईपास मिंगौरा के आसपास, यहाँ पे जो है बंदे स्ट्रैंडेड है। तो विदिन 10 to 12 मिनट्स हमारे बंदों ने रिस्पॉन्ड किया। ज़ाहिर है बैकग्राउंड में पानी चल रही है। आपको पता है सर कि इनका फ्लो जो है आवाम को पता है ये हमवार नहीं है, ये स्मूथ नहीं है, इसलिए हम इसमें प्रोफेशनल अंदाज से OBM का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम ट्रेडिशनल अप्रोच को जो रवायती तरीक़ाकार है जिसे हम पश्तो में जाला कहते हैं, उसी को जो है टूप वगैरह लकड़ी पे बांध के उसी रवायती तरीके को अपनाते हैं। तो उसी रवायती तरीके को अपनाती ही जो ही हमने रिस्पॉन्ड किया तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी वसातत से, कौम की वसातत से हमने 4 जो है ज़िंदा लोगों को जो है बचाया, ऑन द स्पॉट बचाया। एक ही जाले पे 4 बंदों को हमने बचाया। ये बहुत बड़ी कामयाबी है रेस्क्यू 1122 की। बाकी हमारी सर्च जो है पूरी रात भी जारी रही। सुबह मैं ख़ुद यहाँ पे आया हूँ, मैं बाबोज़े का इंचार्ज से ये भी जानना चाहूँगा कि आपके लिए यहाँ पर रिलीफ एक्टिविटीज़ में क्यों मुश्किलात पेश आ रही थी? क्या यहाँ पे जो कानूनी और गैर कानूनी जो माइनिंग हुई है, जो खड्डे पड़ गए हैं, जो कुएँ नीचे बन गए हैं दरिया में, या ये जगह जगह पर टेले नज़र आ रहे हैं, क्या इसने रेस्क्यू 112 के जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको मुश्किलात में डाला? सर ये तो एडमिनिस्ट्रेशन वाले बेहतर बता सकते हैं, ये उनकी डोमेन का सवाल आपने मुझसे पूछा है। लेकिन जहाँ तक रेस्क्यू का सवाल है तो मैं आपसे ये बता रहा हूँ सर कि ये अप्रोच उनके हमवार है नहीं। बाकी आपको भी पता है, सबको भी पता है किस वजह से हमवार नहीं, हम उन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहते। सर हम ये बताना चाहते हैं कि ये OBM के लिए सूटेबल नहीं है कि हम इसमें आउटबोर्ड मशीन को जो है और कश्ती को इसमें चला सके। तो रवायती तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हमने 4 बंदों को ज़िंदा निकाला। उसके अलावा हमने 10 लाशें जो है इनसे निकाली। पूरी रात हमारे ऑपरेशन जारी रही चकदरा तक हो के, और हमने सियालकोट को जो है और 2 बंदे मर्दान को डिस्पैच करवाए, और हम और जो बाकी 3 बंदे मिस हैं उनके लिए भी सुबह से हमने ऑपरेशन को रिज्यूम किया है। डडारा से आगे जो है बरीकोट के आसपास हमारी ऑपरेशन अब भी जारी है। सिविल डिफेंस वालों के साथ सबके साथ कोलैबोरेशन में हमारा जो है वो ऑपरेशन जारी है तावक्त ये कि जब तक हमें आखिरी बंदा जो है न मिले। बहुत शुक्रिया अपना मौक़िफ़ देने के लिए। और नाज़रीन हम आपको ये भी ज़रा दिखाना चाहेंगे कि इस वक्त भी अगर आप दरिया स्वात का फ़्लो देखें तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि गो कि इस पानी के फ़्लो में कुछ कमी ज़रूर आई है, लेकिन अभी भी अगर हम इसको लो लेवल का सैलाब कहें तो शायद ये गलत नहीं होगा। इस वक्त हमारे साथ स्वात की सीनियर सहाफ़ी शफीउल्लाह साहब मौजूद है। वो गुज़िश्ता रोज़ से अब तक इसकी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। स्वात प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी भी है। बतौर सहाफ़ी उनका तजिया लेने की कोशिश करेंगे कि ये जो कल का वाक़या हुआ है तो इसमें किस डिपार्टमेंट की सबसे ज़्यादा कोताही है कि अभी तक जो है 10 अफराद जो है उनकी लाशें निकाली जा चुकी है, जबकि 3 अफराद लापता है। इतना बड़ा सानिया जो है ये एकदम पेश आया, इसकी पहली चांसेस थी और मुस्तकबिल में इसको किस तरह रोका जा सकता है? शफीउल्लाह साहब बहुत शुक्रिया मैं वक्त देने का। क्या कहेंगे आप, कौन जिम्मेदार है इस पूरे सानिया का? जिम्मेदारी तो बहैसियत कौम हम सबको लेनी चाहिए। अगर हम देखें तो कल इंतज़ामिया जो है यहाँ उनकी जो गलतियाँ बहुत ज़्यादा थी, उनको चाहिए था कि बर वक्त लोगों को इन्फॉर्म कर देते, ऐलानात कर देते, तो लोग जो है वो यहाँ दरिया के किनारे या दरिया के दरमियान में जो लोग सेल्फियाँ ले रहे थे या घूम रहे थे तो वो बर वक्त किनारों तक जाते और ये हादसा पेश ना आता। इसके साथ साथ हुकूमत मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट को भी ज़िम्मेदार करार देता हूँ, क्योंकि इरिगेशन अगर हम देखें तो यहाँ मुसलसल जो है हर दिन जो है तकरीबन
4-5 सालों से यहाँ जो है वो एक्सकेवेटर्स जो है यहाँ उन्होंने लगाए हैं। वो रेत और बजरी निकालने के लिए यहाँ बड़े बड़े गड्ढे उन्होंने बनाए हैं, बड़े बड़े पहाड़ उन्होंने बनाए हैं और ये कुएँ उन्होंने बनाई है। हम देखते हैं तो हर महीने 5-10 बंदे जो है उसमें बच्चे जो है वो डूब जाते, किसी को पता नहीं चलता कि यार ये कुआं है या ये हमवार है। तो ये जो इतने खड्डे बनाए जाते हैं, ये माइनिंग हो रही है, मीडिया इस पर रिपोर्ट भी कर रहा है, कौन उसके पीछे है कि अभी भी ये इतना स्ट्रॉन्ग माफिया है कि इनके खिलाफ कोई भी एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है? दरअसल मैं खुद देख मॉनिटर कर रहा हूँ कि तकरीबन 4-5 महीनों से डीसी जो है वो दफा 144 उन्होंने लगाया है कि यहाँ जो है खड्डे नहीं करे जाएंगे, यहाँ जो है रेत बजरी नहीं निकाली। इसके बावजूद हम देखते हैं यह मिंगोरा शहर का मरकज़ है ये, और ये हम अगर आप कैमरामैन आपको दिखाए तो ये सामने वाला जो है कांजू ब्रिज है, यहाँ से रोज़ाना जो है 40-50 हज़ार गाड़ियाँ उससे गुजरते हैं और वो लोग यह उनको देखते हैं कि यहाँ एक्सकेवेटर लगे होते हैं, सारे दिन रात के वक्त भी वो काम करते हैं, दिन के वक्त भी काम करते हैं। तो मेरे ख्याल में इंतज़ामिया जो है और उनके बासर कुछ लोग हैं इन चीज़ों में मुलविस है और ये इस दरिया से जो है वो पैसे कमाते हैं, लाखों रुपए पैसे कमाते हैं और उन्होंने गैर कानूनी तौर पर इन लोगों को इजाज़त दी है। पुलिस भी उनको देखती है, ज़िली इंतज़ामिया भी देखते हैं। सहाफ़ियों का काम ये है कि वो निशानदेही करे, वो गवर्नमेंट को जो है हर रोज़ाना उनको दिखाते हैं, वो गाड़ियाँ भी दिखाते हैं, लोगों को भी वो गाड़ियाँ जो एक्सकेवेटर है वो भी दिखाते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो टस से मस नहीं होते। बहुत शुक्रिया शफीउल्लाह साहब ने बहुत ज़बरदस्त बात की कि ये हम सबके बहसीत कौम जो है ये नाकामी है, हमारी जिम्मेदारी है। अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके, हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर दरिया बह रहा है, यहाँ पर दरिया बह रहा है, लेकिन इरिगेशन डिपार्टमेंट जो है ये हिफाजत पुश्ते कहाँ पर उन्होंने तामीर करनी शुरू किए थे। और ज़ाहिर बात है कि जून जुलाई में आप क्यों हिफाजत पुश्ते बनाएंगे जब पानी का फ्लो ज़्यादा होगा। ये हिफाजती पुश्ते आप दिसंबर में, नवंबर में, जनवरी में क्यों नहीं बनाते कि जब पानी का फ्लो कम होता है। हर जगह पर पता नहीं करप्शन का बाजार जो है वो गर्म हो गया है। साथ में ज़िला इंतज़ामिया के हवाले से अगर हम कहें तो कल जिन लोगों को मुअत्तल किया गया है तो इसमें एक असिस्टेंट कमिश्नर बिचारी को मुअत्तल किया गया है, एक खातून को मुअत्तल किया गया है। क्या इसमें डिप्टी कमिश्नर का कोई कसूर नहीं था? क्या इसमें दीगर ज़िली अफसरान का कोई कसूर नहीं था कि सिर्फ एक खातून को जो है वो टारगेट किया गया? इसके अलावा हम आपको ये मनाज़िर भी दिखाएंगे नाज़रीन के, ये आप देख सकते हैं कि ये एक तवील बेल्ट है, लेकिन यहाँ पर एक अरसे से कानूनी और गैर कानूनी माइनिंग हो रही है। इस पूरी दरिया को सिर्फ 5 करोड़ रुपए की एवज बेच दिया गया है। इसमें कौन कितना बत्ता लेता है, रोज़ाना इनकी मंथली कितनी होती है, कितना उनका मुनाफा है, ये यकीन वो तमाम बात है कि जिनकी अभी तहकीक होनी है। लेकिन अहम बात यह है कि अगर इस दफ़ा ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, उनको करार वाकई सजाएं नहीं दी गई, तो ये जो पहले इस दफ़ा ये वाक़या पेश आया तो खुदा न खास्ता इससे बड़े हादसात मुस्तक़बिल में भी आ सकते हैं। अगर प्रोग्राम तक मेज़बान डॉक्टर महबूब अली इस की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।